नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, मज़े में हैं और एकदम स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था कि मैं गई हुई थी मम्मी के यहाँ और वहाँ से आ गई थी रात को ही। और रात को छुटपुट वाले जो काम थे वो निपटाया, सभी को खाना खिलाया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए और सो गई। और सुबह जो है मैं उठी हूँ लेट, और ये वीडियो है सैटरडे के दिन का। तो मैं उठी हुई हूँ लेट क्योंकि ना मैं रात को सोते में काफ़ी लेट हो गई थी, 12 साढ़े 12 बज गया था। और पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी नींद जो है आती नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नींद तो आ रही थी बट किसी कारणवश काफ़ी कुछ बातचीत होना थी घर परिवार की, और बगल वाले घर में भी खाना पीना होना था। तो भैया लोग सब आए हुए हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर। तो काफ़ी हल्ला गुल्ला यानी शोर शराबा हो रहा था, तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो चलिए, सुबह आँख खुलने में काफ़ी टाइम हो गया, 7:30 बजे बड़ी मुश्किल से मेरी आंखें खुली। मुझे लग रहा था मैं थोड़ी देर और सो लूँ, पर अगर सोती तो सारे काम मेरे लेट हो जाते और लेट हो ही गए थे। तो अभी जो है मैं उठकर मैंने गाय लगाई, ब्रश वगैरह किया, चाय पी और इंतज़ार किया धूप निकलने का। धूप जब आ गई तो ये धाना तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने बताया ही था पिछले ब्लॉग में कि इसको सुखाकर साफ करके इसको पिसवा लेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले मैंने चलनी से इसको चाल लिया। तो जो चलनी से चाले तो इसमें जो भी बारीक चीज़ें थी वो निकल गई हैं, और फटक लेंगे तो इससे और जो बचा कुचा कचड़ा होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद रह गए इसमें डंठल, और कहीं कहाँ मिट्टी है, बाकी तो कुछ भी ऐसा अब नहीं बचा है इसमें। तो डंठल इसमें जो बड़े बड़े हैं ना, वो डंठल तो हाथ से ही निकलेंगे, वो फटकने पे भी नहीं निकलेंगे। तो आज अभी मैं इसको और सुखा लूँगी ताकि काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाए। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे बताया था कि मेरे पास मिर्च रखी हुई, ये 2022 में खरीदी थी मैंने। 2 किलो मिर्च ली थी जो अभी तक चल रही हैं, और बड़ी तीखी मिर्च हैं, ये बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च हैं। तो चलिए, मिर्च भी मैंने सुखा दी हूँ। मिर्च बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, हल्की सी उसमें सीलन है। अगर मैं उसको 2 4 8 दिन और ना देखती ना तो ख़राब होने की पूरी संभावना थी। तो दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से सुखा लूँगी, बीन कर इनको मैं पिसवा कर रख लूँगी, तो मैं फ्री हो जाऊँगी काफ़ी दिन के लिए। वैसे मैं धना इकट्ठा पिसवा कर नहीं रखती हूँ, पर मजबूरी बन गई। अगर मैं इस धने को रख दूँगी तो हो सकता है अब ये धना ख़राब हो जाए। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े, जो 2 2 टुकड़े में जो धना गिर गया है ना, इसको मैं उठाकर रख लूँगी। अभी 2 4 ही दिन बाद पीछे तरफ इसको बो देंगे तो धनिया पत्ती हो जाएगी। और टमाटर भी, सब्जी देखे थे टमाटर बस आए हुए थे सब्जी में, तो टमाटर धो के रख देंगे। और इसके बाद करेंगे बाकी के अंदर के काम, क्योंकि मुझे करना है पीछे वाले कमरे की लिपाई। पीछे वाले नहीं, सॉरी, बीच वाले कमरे की लिपाई पिछले ब्लॉग में ही बताया था। तो आज वहाँ की लिपाई कर लेंगे। उसके पहले पानी गर्म करने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि जब से मुझे शीत वगैरह चकते निकले हैं तब से मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ। मैं क्या, सभी लोग गर्म पानी में डेटॉल डालकर ही नहा रहे हैं। और यहाँ पर जो ये सामान फैला हुआ इसको उठाकर रख देते हैं, क्योंकि मूंगफली जो है मैंने डिब्बे में भर दी है। ये डिब्बा रखा हुआ, और यहाँ पर मैंने ये साड़ी की घड़ी कर दूँगी। डिब्बे में मूंगफली तो मैंने रात को ही भर दी थी, और यहाँ पर मैं इसकी घड़ी कर दूँगी ताकि सारा सामान जो है यहाँ से उठा दे। और सीलन थोड़ी थोड़ी तो कम हो रही है, और मैं चाह रही हूँ जल्दी ही कम हो जाए। अभी ये काफ़ी दिन है, पितृपक्ष का काफ़ी समय है। और लेबर से बातचीत तो नहीं हो पाई, कॉल कर किया था मैंने, पर आजकल लेबर भाई हाई फाई स्टैंडर्ड की हो गई, उन लोगों ने दोबारा कॉल बैक नहीं किया, ना ही जिससे बात करना थी उससे बात हो पाई। क्योंकि मुझे जल्दी पुताई लगवाना, घर काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में हो चुका है, तो मुझे पुताई जल्दी ही करवाना पड़ेगी। और वैसे मैं पुताई जल्दी ही करवा लेती हूँ, पर देखते हैं अब लेबर के ऊपर है, क्योंकि मेरी अकेले की हिम्मत तो नहीं कि मैं पुताई भी कर लूँ और बाकी का खाना पीना भी कर लूँ। क्योंकि इसमें अब धीरे धीरे जो मेरी शारीरिक क्षमता है वो ख़त्म हो रही है, और अगर लेबर नहीं मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम। तो देखते हैं होता क्या है। तो चलिए, कचरा यहाँ पर काफ़ी सारा था, और जैसे कि पिछले उसमें बताया था कि यहाँ पर हम लोग शाम टाइम ना जला के कंडे रख देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सीलन कम हो रही। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ जो ये तखत और टेबल रखी हुई ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पैर चिपक रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ना आग जला के सुखाना पड़ रहा है। तो चलिए, धीरे धीरे अब सूखेगा ही, फिर भी टाइम तो काफ़ी लगेगा। और उसके बाद मैंने ये सब काम निपटाया और आ गई थी मैं यहाँ लिपाई करने के लिए। और खाना जैसे कि बताया ही था मैंने पिछले ब्लॉग में, सैटरडे का जो खाना था, हमारी बड़ी वाली मम्मी जो पीछे घर है वहाँ पर था, और वहाँ का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि भाई मैं टाइम पे जा ही नहीं पाई। वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, बच्चे सब आज गए हुए थे स्कूल, यशी थी तो यशी घर में थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो एक जन का घर पे रहना तो बहुत ज़रूरी होता है। शहर बात अलग होती कि लॉक करके हम लोग चले जाते, बट गांव में ऐसा नहीं होता, हम लॉक नहीं कर सकते थे। और थोड़ा सा बीच में मौसम गड़बड़ हो गया, ऐसा लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, तो मैंने ऐसे ही बोला घर पे ही रहो, मान लो अगर बारिश हो जाए तो धाना वगैरह जो फैला है उठा लेना,
और मुझे बुला लेना, क्योंकि जस्ट बगल में ही घर है, तो वहाँ का मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। और थोड़ा सा ना मुझे सोचना भी पड़ता है, क्योंकि लोग वीडियो तो बनवा लेते, वैसे अभी तक मेरी फैमिली से, यानी मैं जहाँ मैं रहती हूँ जिस गाँव में पर्सनल, यहाँ पर अभी तक मैंने जिनके जिनके भी घर की वीडियो बनाई किसी ने नहीं बोला है। पर कुछ रिलेटिव हैं, कुछ मेरे खुद के पर्सनल घर के लोग हैं जिनको वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरों को इससे सुनने मिलता है कि भाई हम गए, उन्होंने हमारा वीडियो बना दिया और ऐसा बोला, ये किया। तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश अब ये करती हूँ कि हर किसी को वीडियो में ना लूँ। और वैसे मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ के बहुत सारे वीडियो डाले, और सच कहूँ तो उनके यहाँ ना बड़े शौक से, मेरे जेठ जेठानी सब लोग बड़े शौक से वीडियो बनवाते हैं, और बहुत अच्छे से उन लोग वीडियो में आते भी हैं। इस बात में तो कोई दो मत नहीं, कभी उन लोगों ने विरोध नहीं किया। और मेरे जेठ लोगों के भी काफ़ी सारे वीडियो। तो चलिए फटाफट से हमें लग गई थी लिपाई में, और इसके कमरे की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पूरे ना एकदम गड्ढे गड्ढे से हो रखे, छोटे छोटे गड्ढे से, जैसे जब धूल मिट्टी वाली जो सड़कें होती ना, वैसे गड्ढे, उसी तरह की यहाँ पर गड्ढे हो गए। और मैंने लिपाई इसलिए कर दी कि थोड़ा सा चिकना हो जाए, वरना पुताई के टाइम, पुताई जब तक होगी ना तब तक इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कर रही थी लिपाई, और शायद ये थोड़ा बहुत सूख जाए तो सूख जाए, वरना मुश्किल है कि ये अभी सूखेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये फ्रिज के पास तक पानी पहुंच चुका था। ये पीछे फ्रिज के उस साइड जो है हमारा दिवाला है, जहाँ तक पानी पहुंच गया था। और पानी जो है, मतलब अब अगर पानी 2-4 दिन और गिरता ना, तो शायद ये फ्रिज भी उठा के मुझे कहीं रखना पड़ता, क्योंकि फ्रिज रखने की भी अब जगह नहीं थी घर पे। और फ्रिज ऐसे में 100% ये भी ख़राब हो जाता। तो चलिए यहाँ पर मैंने कर दी है लिपाई, और इसके बाद नहा धोकर चलेंगे अंदर। और बाहर बैठे हुए थे मेरे जेठ जी वगैरह, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहन रखी है गाउन, और उनके सामने मैं निकलती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोग पसंद भी नहीं करते हैं। और कल को ये कहने को होगा कि सास ससुर अब घर पे नहीं है, तो बहू अब अपने मन की हो गई है, हमारे सामने भी ऐसे निकलती है। तो मैं बड़ी मुश्किल से ही मैं निकल पाई थी, और उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ रसोई में। तो सबसे पहले बना लेंगे पूड़ियाँ। और आप लोग कहोगे दीदी रोज़ ही पूड़ियाँ बनाती, वैसे मुझे बनाना थी उड़द दाल की थोड़ी सी मंगौड़ी बनाना थी, उड़द मूंग दाल मिक्स करके। पर टाइम बहुत हो गया, और रात को मैंने दाल भिगोना भूल गई। उस सुबह मैंने बताया है कि सुबह मैं उठी थी लेट। तो चलो पूड़ियाँ बना देते हैं। शक्कर और पूड़ी निकाल देंगे किसमें, गऊ ग्रास में, यानी गऊ के लिए, वो भोग में निकल जाएगा। और टमाटर की चटनी और रोटी बना लेंगे। तो रोटी चटनी ये खा लेंगे नाश्ते में, और काट देंगे सलाद। इस समय ककड़ी टमाटर प्याज घर पे है, तो सलाद भी ये बड़े शौक से खा लेंगे। और सब्जी तो आलू है, आलू वो खाएंगे नहीं, क्योंकि आलू उनको करेगा नुकसान। तो चटनी बड़े शौक से खा लेंगे। और चटनी क्या है, 2-4 दिन से ना एकदम तेल घी का खा रहे हैं, तो चटनी तो हर कोई बड़े स्वाद से खा लेता है। और रही बात यशी की, तो यशी को अगर नाश्ता करना होगा तो गिनती की मैंने बताया कि 10 पूड़ी बनती हैं, तो 5 गाय के लिए निकल जाती हैं। 5 में से 2 खा लेंगी यशी और रेशु। तो रेशु आज आई नहीं थी नाश्ते के टाइम पे, और यशी के बड़े पापा आए थे, तो उसने अपने बड़े पापा को दे दी थी पूड़ी और चटनी। तो चलिए यहाँ पर मैं सेक रही थी पूड़ी, इसके बाद बना दूंगी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड रोटी ही खाएंगे, तो उनके लिए रोटी बनाएंगे। और ऐसा कुछ हुआ कि रोटियाँ मैंने सेक दी थी, सलाद भी कट कर दी थी, चटनी भी मैंने बना ली थी, पर उन्होंने वो भी नहीं खाया। और हमारी जो किरण दीदी हैं, वो शायद उनको ऐसा लगा कि मैं उनकी बात से नाराज़ हूँ। तो बिल्कुल नहीं दीदी, आपकी बात से नाराज़ नहीं थी भाई, आपकी बात से क्यों नाराज़ होंगी, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। आपने खुद कहा है कि आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं, और जब छोटी बहन मानते हो तो फिर मैं आपसे कैसे नाराज़ होंगी। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तो चलिए आ जाइए, गर्मा गर्म पूड़ी यहाँ सिक रही हैं, आप लोग भी आइए और खाइए। और ऐसा नहीं है कि 10 बनी है तो आपको तो ख़त्म हो जाएंगी, अगर आप लोग आ जाएंगे तो सबके लिए गर्मा गर्म बना देंगे। और यहाँ रख लिया मैंने तवा, और पता नहीं क्यों मुझे ना इस समय प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे कोशिश करती हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ मैं, क्योंकि पानी वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ठीक होता। पर मैंने जो दोबारा से पी वो मैंने चाय पी है। और यहाँ पर मैंने चूल्हे में सुलगा रखे हैं कंडे, क्योंकि हाँ यशी कर रही थी पूजा, और यशी कर रही है अंदर की पूजा। आज मैं पूजा नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा जल भर भगवान को चढ़ा दिया था, और फटाफट से काम पे लग गई थी, क्योंकि मुझे ना बड़ी मम्मी के यहाँ जाने पे बहुत देर हो चुकी थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। क्योंकि आज मैंने जो एक्स्ट्रा काम कर लिए, और फिर जब कोई आ कर जाता है तो भाई उनको भी चाय पानी वगैरह देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो घर पे ही लग जाता। तो चलिए यहाँ फटाफट से पीस लेते हैं चटनी। तो मैंने ले ली 1 मिर्च ली है, मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे, वैसे चटनी में ज़्यादा मिर्च नहीं हुई थी,
मैं लाई थी 3 मिर्च, पर मैंने एक ही डाली क्योंकि थोड़ा सा तीखा भी हस्बैंड को भी मना है खाना, और कभी कभी ज़्यादा तीखा भी दिक्कत भी करता है। तो वो तो खाने को खा लेंगे, पर थोड़ा सा इस समय परहेज से ही उनका खाना पीना चलना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने टमाटर जो उबाल रखे थे, मिक्सी मेरी सही नहीं है, मिक्सी ख़राब है। और सच कहूँ तो चटनी वगैरह ना मिक्सी की नहीं, सिल की ही अच्छी लगती है। तो फटाफट से चटनी बना लेंगे। और मैं इसमें डालती हूँ चटनी में हरी धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्च, जीरा, नमक, और बढ़िया से इसको पीस लेंगे। तो ये एकदम जो चटनी है ना, सिल में एक सार हो जाती है और खाने में इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसके बाद ना मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल की ना मेमोरी एकदम फुल हो जा रही है, जिसकी वजह से ना ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और जबकि मेरे इस मोबाइल में, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल से मैं वीडियो का काम करती हूँ और एक मोबाइल जो है मेरा कॉलिंग के लिए ही रहता है। पर पता नहीं क्यों मेरा जो मोबाइल है, मैं इसमें ज़्यादा ऐप्स भी नहीं हैं, और ज़्यादा मैंने इसका मतलब किसी को कॉन्टैक्ट नंबर भी इसका नहीं दिया है, सब मेरे घर के लोग ही इसमें जुड़े हुए। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे बिल्कुल मेमोरी फुल हो जाती, बहुत दिक्कत हो रही वीडियो बनाने में। तो चलिए, यहाँ मैं बना ही रही थी कि मोबाइल मेरा बंद हो गया था, और चटनी हमारी बन चुकी है। और इसके बाद फिर से मोबाइल मेरा बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं ना वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो इतना ही वीडियो बन पाया जब मैं इसको जब मैंने इसका पूरा स्पेस खाली किया, तब कहीं जाके मोबाइल में वीडियो हमारे बन पाते हैं। और समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और इसको मैं रीसेट भी नहीं करवा सकती, अगर मैं इसको सब दुकान वाले को दूंगी तो दिक्कत भी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ बन गई टमाटर की चटनी। आ जाइए आप लोग भी खाइए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग उसने बनाए रखें। और चटनी बन गई है, इसको मैं डिब्बे में रख दूँगी। और सिल मैंने तत्काल ही धोकर रख दी है, क्योंकि अगर सिल आप ऐसे ही रख देते हैं ना तो फिर बड़ी परेशानी होती है। और जब भी मैं सिल का यूज करती हूँ तुरंत धो देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।